अब कोई ऑपरेशन सिंदूर पे तो ये रिपोर्ट है नहीं, ये यहाँ की देश की पेट्रोल एथेनॉल पर रिपोर्ट है, तो क्यों नहीं? इस देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट होता है। किसानों के जेब में एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचे ये इथेनॉल के कारण। इथेनॉल बनाने में पानी लगता है। पर तो एक बात बताइए, ARAI की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? मैं जब पढ़ रही थी उसके बारे में लिखा है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अब कोई ऑपरेशन सिंदूर पे तो ये रिपोर्ट है नहीं, ये यहाँ की देश की पेट्रोल एथेनॉल पर रिपोर्ट है, तो क्यों नहीं? तो सर उसको आप क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? आपको एक मालूम नहीं है कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। ARAI की रिपोर्ट सब डिपार्टमेंट में जाती है। हाँ। और अनेक ऑटोमोबाइल कंसर्न इसको जाती है। हाँ। जिनको मतलब सब जगह आपको पता है कि वो उसको RTI के अंदर उसको नहीं दिया वो रिपोर्ट। ARAI की रिपोर्ट सब मिनिस्ट्री में आती है, हमने कोई गुप्त छुपा के रखा नहीं। तो फिर उसको आप ही क्यों नहीं रिलीज कर देते? आप रिलीज कर दे दीजिए जनता को। ऐसी पद्धति नहीं, ऐसे 1000 रिपोर्ट्स आते हैं। पर ये एक रिपोर्ट तो लोग जानना चाहते हैं ना सर। जो जानना चाहता है उसको मिल गया रिपोर्ट, वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। रोका किसने है? अच्छा ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताइए गडकरी जी, मतलब आप एथेनॉल की बात आप 2004 से करते आ रहे हैं बात, मतलब मेरे सामने भी आपने कितनी बार बायोफ्यूल्स की बात करी, ऑल्टरनेट फ्यूल्स की बात करी, देश को आगे बढ़ाना है, सब लोग ये बात समझते हैं। लेकिन इतने सारे सवाल जवाब इस बार आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा टारगेट आपको किया जा रहा, क्यों? क्योंकि देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का पारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। लोग को लग रहा है कि कोई भी पेट्रोलियम, कोई भी एथेनॉल, एनीथिंग बायोफ्यूल नितिन गडकरी से पूछो। आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं। एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है क्योंकि आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। आप तो पहली बात तो आप नसीब की कि आपने इथेनॉल का कहा। इस देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट होता है। हाँ। उसमें 40% एयर पोल्यूशन ये पेट्रोलियम फ्यूल के कारण होता है। हाँ। दिल्ली में आम लोगों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। तीसरी बात, ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। हाँ। ये देश के किसानों के पास जाए। केवल सरकार ने एक निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनाने का, तो 1200 रुपए क्विंटल मक्के का भाव जो मार्केट प्राइस थी, कमर्शियल प्राइस, और MSP 1800 रुपए क्विंटल थी, वो भाव 2600 रुपए और 28 रुपए क्विंटल हुआ। ठीक है। पहली बात, मैं 2004 से जब मंत्री नहीं था तब स्वदेशी, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद की बात करता हूँ। हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बनकर गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए। आप सबसे पहले एक बात बोलते नहीं जिनकी आवाज आपके पास नहीं पहुंची। इस देश के किसानों के जेब में एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचे ये इथेनॉल के कारण। ठीक है। दूसरी बात है, मैं इथेनॉल की बात करता हूँ, मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ, मैं हाइड्रोजन की कार की बात करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक की सब गाड़ी लॉन्च मैंने की, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता हूँ। मेरा मंत्रालय इंजन के जो मशीन्स है उसके स्टैंडर्ड्स तय करता है, उसके स्पेयर पार्ट्स के, और जो है उसको मान्यता देता है स्टैंडर्ड्स को। फ्यूल को क्या करना, कितना ऐड करना, नहीं करना, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का सवाल है। तब भी सारे सवाल तो आप भी बोलते हो। हाँ, बोलो सर। इथेनॉल के बारे में रेट होता है कैबिनेट में। हाँ। टेंडर निकलता है, उसके बाद रेट फिक्स होता है। हाँ। दूसरी बात, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना। हाँ। इस देश के किसानों के जेब में पैसे जाए, वो आत्महत्या ना करे, इस देश के गांवों का, गरीबों का कल्याण हो, ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले। हाँ। और दिल्ली जैसे प्रदेशों में प्रदूषण के कारण इतने लोग तरसते हैं, वो प्रदूषण समाप्त हो। ये देश के हित में, समाज के हित में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बहुत 2004 से बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल की, ये देश और समाज के हित में बात कर रहा हूँ। ये कोई सब हाइड्रोजन मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक मेरे घर पे तैयार हो रही है, ये 550 इंडस्ट्रीज है, और ये कोई सब मेरा धंधा है। हाँ, वो भी लोग कह रहे हैं आपके बेटे निखिल गडकरी जी के बारे में। पहली बात, इथेनॉल आने के पहले ही हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री थी। और शुगर फैक्ट्री का बायर प्रोडक्ट अल्कोहल तैयार होता है। और अभी तो इथेनॉल से ज्यादा अल्कोहल हमारे यहाँ जाता है। सर वो क्यों कह रहे हैं पता है? वहां पर नीचे आप पढ़ोगे ना कमेंट्स में, उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताऊं? हाँ।
अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने ये जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। कर सकते हैं, पहली बात, आप झूठ बोल रही हैं। यही अवेलेबल है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत हूँ, आप जाओ मेरे अच्छा, आप ग्रुप में। ठीक है, बताइए। देखिए, पहली बात, बताइए। मेरा हमारे बेटे का मुख्य पावर हाँ। का है, हाँ शुगर का है, हाँ, एक्सपोर्ट का है, ठीक है। उसके साथ और छोटे छोटे उद्योग है। हाँ, उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं। ठीक है, और ये तो ये आंकड़े गलत है। 100% गलत है। ओके, दूसरी बात, मैं सेबी में कंपनी रजिस्टर है, ठीक है। शेयर वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। हाँ अब वो शेयर वैल्यू जब बढ़ी थी हाँ, तो उसने उसका उल्लेख करके लिखा हुआ है, और ये कंपनीज के अंदर है, सेबी के इसमें कंट्रोल होती है। ठीक ये है, बातें जाहिर बातचीत होती नहीं, ठीक है। ये पूरी तरह झूठे आंकड़े देकर, ये मालूम ही नहीं उसको। तो ये गूगल के आंकड़े हैं सर। अरे भाई, अरे गूगल, तो आप बोलो ना मैं डिफेमेशन सूट डाल दो आपके ऊपर। ठीक है, आप किसी बात पर आप उसका आधार बन के पूछोगे हाँ। तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस पहली इज बात- इनकरेक्ट। ओके, पहली बात हम्म। कि टोटल इथेनॉल का टर्नओवर 10% भी नहीं। ठीक है, उस कंपनी में। हाँ, और ओके। उसमें बाकी भी शुगर है, हाँ वो लॉस मेकिंग है। 1600 करोड़ का कर्जा है बैंकों का, हाँ, 1600 करोड़ का कर्जा है। आपके ये हाँ, सियान कंपनी हाँ, के ऊपर yes। 1600 करोड़ पूरे का ग्रुप- कर्जा है, हाँ, पूरे इस पे ग्रुप पर। और कंपनी लॉस मेकिंग है। नहीं, कंपनी थोड़ा प्रॉफिट करती है, ओके, पर अनेक जगह दिक्कतें से चलती है, क्योंकि शुगर फैक्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है। आप तो मैं- अच्छा, ठीक है, उसमें मुझे- नहीं जाते हैं आप। उसमें एक बात ठीक है। बताता हूँ, हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट के 10 डिपार्टमेंट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में, ठीक जिसको है, जो निकालना निकालिए। ठीक है। मेरे बेटे का हाँ, और कोई इथेनॉल का कोई संबंध नहीं। ठीक है। हमारी शुगर फैक्ट्री हाँ, इथेनॉल शुरू होने के पहले शुरू हुई थी, ये गलत वो प्रचार मुझे पता है। हाँ। हाँ, वो मुझे इसका पता है। कोई- हाँ, मैं हाँ इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, हवाई ईंधन, सब हाँ, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल की बात जो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं राष्ट्र और समाज के हित में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट बचे, ठीक है। जो गांधी जी कहते थे आत्मनिर्भर भारत बने। हाँ, क्या देश का 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहा है? ये ठीक है। तो देश सर, में 40% जो पोल्यूशन हो रहा है पेट्रोलियम फ्यूल के कारण, हाँ ये पूरी दिल्ली के लोग ग्रस्त है, हाँ। ये ठीक है। क्या अभी लड़ाई की स्थिति आई, हाँ, गैस पेट्रोल की टंचाई आई, हाँ। हमारी अड़चनें पैदा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? हाँ, बनना अगर चाहिए। ये करना, हाँ। इसकी बात करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाह करता हूँ। ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हैं सर, ये मैं कुछ आंकड़े निकाल रही थी कि कितना फॉरेन एक्सचेंज बचा है। ये एक एस्टिमेट है, वो ये कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। आप लोग ने जो एथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सालाना लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की भी बचत हुई है सर। ये अच्छा हुआ हाँ, कि बुरा हुआ? अब सुनो तो मेरा सवाल, तो आप सुन लो, मेरा सवाल सुनो। आप लोगों ने इस साल 10 जून को सर 22% से 30% सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, ठीक है। इतना आपने छूट दी, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पर अब सुनो तो, मेरे सवाल तो सुनो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? पहली सवाल बात, ये है। ऐसा ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है, हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला सुनो, बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ हाँ। रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलोगे, और फिर मुझे सवाल पूछते हो, जवाब तो सर आप यही एथेनॉल तुम्हारी करते हो ना, अभी अब बताओ सर, आप भी तो एथेनॉल के चैंपियन बन के हाँ, घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा, मैं आपको जवाब देता हूँ। वो बताइए, जवाब दीजिए। ये जो मार्केट है वोलेटाइल है, हाँ जब एकदम 120 बैरल तक भाव जाता है, $120 तक, हाँ, तब हम भाव बढ़ाते नहीं, ठीक है, और जब $60 जाता है तो उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। ठीक है, ये इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक ये है, नीति तय करना भारत सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है। ठीक है, और एक केवल आपको लॉजिक बताता हूँ, जब महंगा हो जाता है तो रेट वही होता है, हाँ, जब सस्ता हो जाता है तो वही होता है। ठीक ये है, कॉम्पेंसेट करा है सरकार ने, केवल ओके। जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। पर जनता तो पूछ रही है कि इतना अच्छा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो हमारे क्यों नहीं आप कम कर देते हैं रेट्स पेट्रोल के? इसके लिए जो ब्राजील में पद्धति है ना, वो क्या? कैसी है कि एक ऑप्शन है? पेट्रोल पंप पे, हाँ, हाँ 27% इथेनॉल, हाँ 100% इथेनॉल, हाँ, 100% पेट्रोल, ठीक है। अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं ये- यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी, ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री जी का। आप बोलेंगे उनसे, बात करेंगे आप? ये आपको बता के नहीं करूंगा, मैं उनसे बातचीत पर करूंगा। सर देखिए, मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं गाड़ी में जब पेट्रोल अपना भराने जाती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन थोड़ी है कि एक्सपी 100 मुझे एक्सपी, अगर मान लीजिए मेरे पास 170 आप लोग आप देते एक काम करिए कि ये प्योर जो पेट्रोल। ब्राजील वाली बात है ना, हाँ
एक बार आप पुरी साहब से भी बात करिए, मैं भी करूंगा। बिल्कुल करूंगी, मैं तो तो फिर पूछूंगी क्या है, उससे। जिसको भरना भरो, नहीं भरना मत भरो। अच्छा है। लेकिन सर एक्स जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। देखिए आप एक काम करिए, हाँ ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब, हाँ। पर मेरा देना उचित नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। मेरा ये सवाल है सर कि नीति आयोग 2021 में एक रोड मैप उन्होंने निकाला था, एथेनॉल का रोड मैप क्या होना चाहिए आपने देश अभी में। बताया हाँ कि सबकी आपने जिम्मेदारी, आप जवाब देते हो। हाँ। तो आप मुझे मेरे डिपार्टमेंट से संलग्नित पूछो, आप नीति आयोग और पेट्रोलियम मिनिस्टर के सवाल नहीं, मत वो पूछो। आप ही के डिपार्टमेंट से पूछ रही हूँ कि उसके रोड मैप में ये था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग 2030 तक रोल आउट करनी है। लेकिन सर आप लोगों ने उसको जल्दी कर लिया, आप मैनेज कर लिया, आप सक्सेसफुल रहे, 5 साल पहले हो गया। अब जब परेशानी होने लगी तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल पहले क्यों, ये जल्दी क्यों। पहली बात तो ऐसा है, हाँ। इतना इथेनॉल ही बनता नहीं था, हाँ ठीक है। धीरे धीरे बनने लगा। हाँ बनने लगा, इंपोर्ट कम हुआ, हाँ। तब इथेनॉल उतना ऐड होते गया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इथेनॉल तो अभी हुआ है ना, इसके पहले तो शॉर्ट सप्लाई। तो हम आराम से ये नहीं कर सकते थे सर? कि आप मुझे बताइए, देश हाँ। का इंपोर्ट जो है हाँ। वो जल्दी कम नहीं करना चाहिए। करना देश चाहिए, का लेकिन प्रदूषण कम परेशान नहीं, हो रहे देश ना का सर। प्रदूषण कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। 20% डालने से प्रदूषण कम होता है, वो नहीं करना चाहिए। तो सर आप तो भी अच्छा बताइए काम ना, किया सरकार ने। तो आप भी बताइए ना कि E10 कंप्लायंट जो मशीन है, इंजन है, वो E10 में आप E20 ब्लेंडेड पेट्रोल डाल दे रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? आप मुझे बताइए। टेक्निकली परफेक्ट है। आपको वही बात मैं समझा रहा हूँ, वर्ल्ड में 13 देशों में हाँ यही कंपनी ब्रांड है। और आपको लगता है कि ये सुजुकी, टोयोटो, हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस हाँ। अपने स्कूटर में, कार में हाँ। क्या ऐसे बिना टेस्टिंग डालते का? 4 साल टेस्टिंग होता है। पर उसके सर आपके एक- ऊपर, एक- हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर्टिफिकेट बोलिए। मिलते हैं, हाँ उसके बाद अनुमति होने के बाद वो डाले जाते ठीक है सर। आप टोयोटा की बात करें, जापानीज कंपनी है, आपको मैं बता दूं कि जापान भी अभी तक 2% ही एथेनॉल ब्लेंड हैं। किया है, जापान ने एक- नहीं एक बात किया उससे समझिए, आगे एक सर। समझिए, हाँ जिस देश में अगर फ्यूल अवेलेबल है हाँ, को डालते नहीं, वो सस्ता है, वो इथेनॉल यूज नहीं करते। वहां तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन भी नहीं है सर। जरूरत नहीं ना उनको, क्योंकि उनके पास अगर कर हाइड्रोजन सरप्लस हो गया तो काय के लिए करेंगे? तो जब आप आप लोग, मुझे बताओ, दुबई में हाँ। इथेनॉल क्यों डालेंगे? उनके यहाँ तो पेट्रोल है भाई। तो आपके ऊपर जब आरोप लगते हैं कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं नितिन गडकरी जी एथेनॉल ब्लेंड करने की, तो आप जवाब क्या देंगे? जनता को क्या जवाब देना चाहते हैं आप? इंपोर्ट कम करना, हाँ स्वदेशी को प्रोत्साहित करना, हाँ देश के प्रदूषण को नष्ट करना, हाँ और इंपोर्ट का बचा हुआ पैसा हाँ। गांव गरीब मजदूर किसान के जेब में डालकर गांवों को समृद्ध संपन्न बनाना, इस विचारों के लिए मैं काम कर। ठीक है। एथेनॉल जब बनता है, हाँ अब खत्म करते हैं। एथेनॉल जब बनता है, पीआईबी ने क्लैरिफिकेशन एक इशू करी है, लेकिन सर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। बर्नी हाट करके एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर एथेनॉल का प्लांट है। वहां एक आदमी ने वो गया और वहां पर पूरी उसने वहां रिपोर्ट बनाई है सर। उस रिपोर्ट को देख के लगता है कि एथेनॉल को लेकर इतनी पोल्यूशन वहां पर हुई है, इतना पानी यूज होता है एथेनॉल बनने में। तो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन जानना चाहती पहली हूँ। बात जाके मैंने तो देखी नहीं जगह, इथेनॉल से कोई पोल्यूशन की आज भी देश में जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज है, हाँ किसी के प्रति तकरार नहीं है, नहीं है कोई कंप्लेंट उल्टा आपके नहीं पास? है। उल्टा इथेनॉल एक पूरा 100% ग्रीन फ्यूल है। कितना दूसरा, पानी लगता है इथेनॉल 1 लीटर एथेनॉल बनाने में सर? इथेनॉल बनाने में पानी लगता है, लगता पानी है? रिसाइकल होता है। हैवी इंटेंसिव वाटर है। पानी जो होता है ना, स्टीम तैयार होती है, ठीक है। और पानी फिर स्टीम को कंडेंस करके फिर यूज होता है। हाँ तो एक बार पानी होता है, वो बार बार यूज होते रहता है। ठीक है। ठीक है, मैं लास्ट अब आप, ठीक है, मैं बस आप खत्म कर देती हूँ आप मुझे, लेकिन ये समय मेरा थोड़ा सा और ज्यादा था सर आपके लिए। ये अब आपने जब ये एक बात बोली और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ सर। देखिए एक और आंकड़ा है, आप लोग कह रहे थे कि कम होगा आयात कच्चे तेल का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा निकाल कर आई हूँ सर, लगातार 2004 से जो आयात है ना, बस समझिए, वो भी बढ़ाई चलता जा रहा है। आप एक बात कॉमनली समझे, हाँ। लोक संख्या बढ़ रही है, हाँ गाड़ियों का नंबर बढ़ रहा, हाँ पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ रहा, तो उसमें इतना इथेनॉल डाल के तो धीरे धीरे आयात बढ़ती जा रही है। ठीक है। मेरा ये सच है। आखिरी तो इसका सवाल कारण ये आपसे, है हाँ बताइए। कि हमको धीरे धीरे आयात अगर कम करनी है, हाँ तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमको आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर बनाने वाला ग्रीन फ्यूल इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोजन है, इथेनॉल है, अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल, और सब में हमको काम करके हमको देश को इंपोर्ट से बचाना है, प्रदूषण से बचाना। ठीक है। मेरा फाइनल सवाल कि जनता ये जानना चाह रही कि E20 जब डालने लगे तो क्यों जनता को बताया नहीं गया? ऐसे मतलब अब जब कंट्रोवर्सी उठ गई तब लोग को पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी में E20 ब्लेंडेड पेट्रोल है, क्यों बताया नहीं गया? आपके खुद के टीवी ने हाँ इसके ऊपर बातमी प्रसारित की
कि आज के कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है इतने रुपए डालने का। आपको शायद सर आप कैसे बोल आप रहे लोग को बताना चाहिए था जनता को सब- कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है, आप नोटिफिकेशन चुपचाप से पीछे के दरवाजे से आए। कोई पीछे नहीं। नोटिफिकेशन निकलता है हाँ और उसके बाद होता है। मेरे को इतना ही लोगों से कहना है, हाँ कोई गलतफहमी आप मत बता रखिए। दो सर। हाँ आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, हाँ आपका इंश्योरेंस सुरक्षित है। कोई भी तकरार होती है तो डीलर के पास जाइए। हाँ। आपकी गारंटी में आपकी जो भी कुछ है सब तकरार दूर की जाएगी। हाँ। आपका उसका कोई खर्चा लगेगा नहीं। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, किसी के कहने पर विश्वास मत गारंटी रखिए। पीरियड में गाड़ी ना हो तो, गारंटी पीरियड में ना हो और एथेनॉल की तो वजह से उसके खराब बाद हो रही है तो, सर्टिफिकेट लाओ और हम आप लोग आप जरूर- आप उसको कॉग्निसेंस लेंगे जरूर सर? कंपनी उसको पॉकेट में सुधार के देगी। आप कुछ ऐसा सरकार से कहेंगे कि अगर एथेनॉल सरकार की से वजह कहने से की हो जरूरत रही नहीं। है, ऑलरेडी पेट्रोलियम ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कहा है हाँ। कि अगर इसके कारण कोई भी तकलीफ होगी तो हम आप सुधार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे देंगे सर? देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है।